वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक आहद और रिएक्ट जेस की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक फंक्शन को एज अ प्रोब किस तरह पास कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो में हमने प्रोब्स के बारे में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास करवा सकते हैं यूजिंग प्रोब्स। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे फंक्शन को किस तरह पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने अभी बेसिक कोड ही लिखा है, सिर्फ एक h1 यूज़ किया, उसमें टेलमेंट यूज़ किया है, पास फंक्शन है द प्रोब। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक जो है कंपोनेंट बना लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यूज़र डॉट JSX के नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं उसी में काम कर लेता हूँ अपना। कहाँ पे है जी, ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिक कोड लिख लेता हूँ इसका और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, कॉल करवा लेता हूँ यूज़र। ये मेरे पास ऊपर खुद ब खुद का आ जाएगा, पास हो जाएगा, पास कंपोनेंट। ठीक है, तो यार इसको मैं यहाँ से ये वाली को उठा के ना और इसको मैं हाँ इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव के ऊपर, ताकि उस डिव में जो भी काम हो वो पूरे के ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन गेट डाटा, और यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ और हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एज आ प्रोब जब मैं पास कराऊँगा तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको पास करवाता हूँ, डाटा इज़ इक्वल टू गेट डाटा। ठीक है, और इधर आके मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ प्रॉप्स, और प्रॉप्स के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैसेज आने देता हूँ, और बल्कि इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे आके एक बटन बनाता हूँ और बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ क्लिक ऑन मी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक के बाद मैं यहाँ पे इसको रिसीव करता हूँ प्रॉप्स डॉट डाटा के नाम से। अब देखिएगा जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास जो फंक्शन यहाँ पे मैंने पास करवाया है वो कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक ऑन मी, तो ये देखिए मेरे पास आ गया हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। अब हो क्या रहा है कि फंक्शन तो मैंने ऐप कंपोनेंट में क्रिएट किया ना, ये देखिए यहाँ पे, मगर कॉल कहाँ पे हो रहा है, यूज़र फंक्शन के अंदर। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इसी फंक्शन को एग्जांपल ले लेते हैं इसी की। अब इस फंक्शन को हमने हर कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो क्या हम हर कंपोनेंट में जाके अलग अलग से इसको डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो अच्छी प्रैक्टिस होती है ना हमारे पास वो यही होती है कि हम रीयूजेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करें। मतलब बार बार सेम चीज़ को ना लिखें, एक ही चीज़ को हम एक दफ़ा लिख लें और उसको मल्टीपल टाइम कह लें कि यूज़ कर लें या रीयूजेबल करते जाएं इसको हम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक ही दफ़ा में ऐप कंपोनेंट में एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको भी हमने हर कंपोनेंट में यूज़ करना था, और उसको बाद में हम यहाँ पे पास करवाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ यूज़र 2 के नाम से या 1 के नाम से डॉट JSX। ठीक है, RFCE यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये आ गया यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ यूज़र 1 के नाम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ गया, यूज़र 1 आ गया। अब यूज़र 1 में जाके मैं क्या करता हूँ, सेम एक बटन बनाता हूँ,
यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ H1 यूज़र 1 और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ और बटन में मैं लिख देता हूँ यूज़र, यहाँ सिंपल क्लिक लिख देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। और इस बटन के क्लिक पे मैं क्या करता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं प्रॉप पास कर रिसीव करता हूँ और props डॉट डाटा। अब देखें क्लिक ऑन मी पे कर रहा हूँ तो मेरा वही फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, और उसके बाद अगर मैं सिंपल क्लिक पे करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डाटा पास किया है नहीं किया। ये आ गया डाटा और गेट डाटा, ठीक है। क्लिक हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, ये भी हो रहा है यहाँ पे, और इस बटन के ऊपर भी जो है वो क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो देखें सेम फंक्शन है और डिफरेंट कंपोनेंट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो हम उनको यूज़ करते जाएंगे जिसमें भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप सो को वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।